हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनोमियल से एक बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल, देन शो दैट p इक्वल टू r। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर x-2 और x-1/2 ये दोनों के दोनों इस दिए गए पॉलीनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो प्रूव करिए कि p की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। और जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां पर भी हम लोग को कोई पॉलीनोमियल दे रखा है लेकिन उसको नेम नहीं दिया होता, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा उस पॉलीनोमियल को हम लोग नेम दे देते हैं। ठीक है, तो यही से शुरू करते हैं। पॉलीनोमियल हम लोगों को दे रखा है क्या, px² प्लस 5x प्लस r। इसको हम लोग बेटा लाड प्यार से नेम दे देते हैं क्या, px। और px है क्या, px की वैल्यू दे रखी है px² प्लस 5x प्लस r। करेक्ट है। अब हम लोगों को बोला है कि x-2 और x-1/2 इस दिए गए पॉलीनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो किसकी बात करी जा रही है फैक्टर होने की, x-2 और x-1/2 की। तो जब भी कभी बेटा जिसकी बात करी जाए फैक्टर होने की किसी भी पॉलीनोमियल का, उसको इक्वेट करते हैं हम लोग जीरो के साथ में। क्यों, फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए। तो बेटा यहाँ पर हम लोग रखें x-2 को जीरो के साथ इक्वल, और यहाँ हम लोग x-1/2 को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। चलो निकालें। तो x-2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाली कितनी, x की 2 निकाली। यहाँ से निकाला x की वैल्यू, तो देखो इसको ट्रांसपोज कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है 1/2। ठीक है। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्योंकि x-2 इस दिए गए पॉलीनोमियल का फैक्टर है, देयरफॉर p2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। फैक्टर थ्योरम पता तो है ना क्या होती है, एक बार लिख देता हूं। फैक्टर थ्योरम कहती है कि if x-a is the factor of polynomial px, then pa की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो की। और ये a निकलता कहां से बेटा, ये a निकलता है यहां से। x-a फैक्टर बोला है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस x-a को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में, और x की वैल्यू क्या मिली, a मिली। और इसी वैल्यू का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, मतलब पॉलीनोमियल में x की जगह पे a रख देने से इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ऐसा कहती है कौन, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो हम लोग कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, सिंस x-2 इज अ फैक्टर ऑफ किस पॉलीनोमियल का, px पॉलीनोमियल का, देयरफॉर x की वैल्यू निकाली है ना कितनी, 2। देयरफॉर p2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, एज पर फैक्टर थ्योरम। अब हम लोगों के सामने क्या लिखा है, p2 इक्वल टू जीरो। मतलब p2 कहने का मतलब क्या है, पॉलीनोमियल फॉर्म है। मतलब पॉलीनोमियल px में x की जगह पे देखो क्या रखा हुआ है, 2। बेटा जब x की जगह पे यहाँ पे 2 रखा है, तो जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां वहां क्या रख दो, 2 रख दो। तो इस p2 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो p हम लोगों ने ऐसे ही रखा, और x की जगह पे हम लोग क्या रखे हैं, 2। x का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ। फिर अगला टर्म क्या है, 5x, तो आपने रखा 5, और x की जगह पे क्या रखा, 2। फिर अगला टर्म r है, तो ऐसे ही रखो, दिस इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और साथ में क्या है p, तो आप लिख सकते हैं 4p। 5 इंटू 2 का मतलब हो गया बेटा 10 प्लस r इक्वल टू जीरो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। यही काम बेटा हम लोग यहाँ पर करें, यहाँ लिख सकते हैं सिंस x-1/2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल px, देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकाली आपने, 1/2। देयरफॉर p 1/2 की वैल्यू होगी जीरो के इक्वल। लेकिन ये तो कैसी फॉर्म है, ये तो पॉलीनोमियल फॉर्म है। और अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या करें, पॉलीनोमियल px में x की जगह पे क्या रख दें, 1/2 रख दें। तो जहां जहां बेटा x दिख रहा है वहां वहां क्या रखो, 1/2 रखो। चलिए रख देते हैं। पहला टर्म है px², तो आपने रखा p, और x की जगह पे रख दिया 1/2 और इसका स्क्वायर। अगला टर्म है बेटा 5x, तो आपने रखा 5 और x की जगह पे 1/2। लास्ट टर्म बेटा r है, तो आपने r एंड दिस इक्वल टू जीरो एज इट इज रखा फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हो 1/4p। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 5/2 प्लस r एंड दिस इक्वल टू जीरो।
आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन में दो टर्म्स बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और जब दो टर्म्स बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो क्या करो, जहां जहां फ्रैक्शन दिख रहा है ना उनके डिनोमिनेटर्स को देखो। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2, दोनों का एलसीएम कितना होगा 4। अब क्या करो, दोनों के एलसीएम से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, p मिलेगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 10। कैसे, देखो 4 का मल्टीप्लाई 5/2 में करोगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 into 5 का मतलब 10, सही है। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4r एंड दिस इक्वल टू 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोगों के सामने बेटा दो इक्वेशंस हैं, हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस है, और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग गौर से देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशंस की राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है हम लोगों को 0। और कभी भी जब ऐसा हो कि दो इक्वेशंस हो और उन दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या बोला जा सकता है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी भाई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 4p प्लस का 10 प्लस r, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहां पर है p प्लस का 10 प्लस का 4r। आई थिंक बात यहां तक समझ आ गई है। अब क्या करो, p वाले टर्म्स एक तरफ कर लो और r वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेके चले जाओ, राइट। तो p बेटा इधर ले आओ, r को इधर लेके चले जाओ, इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो हो जाते हैं आपस में कैंसिल, ठीक है। 4p लिखा हुआ है रखा, इधर लेके आए तो माइनस का p हुआ, यहाँ पे क्या है 4r, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला गया। 4p माइनस p कितना हुआ, ये हुआ 3p, और 4r माइनस r कितना हुआ 3r, ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 3, दोनों साइड्स को बेटा 3 से डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिला p, इस साइड को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा r, और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।